लास्ट वीडियो में था हमारा थ्योरम, इफ ए बी एन क्रॉस एन मैट्रिक्स देन शो दैट एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। ठीक है, तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू बी। ये इसका प्रूफ है, आपको प्रूफ याद करने का कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी स्टेटमेंट याद रखने के लिए हम थोड़ा सा प्रूफ की तरफ चले जाते हैं, तो हमारा एग्जाम में क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहती है। तो मैं इसको बहुत जल्दी से बता देती हूँ। एडजॉइंट ऑफ ए मैंने सपोज कर लिया कि बी की वैल्यू कितनी है, एडजॉइंट ए सपोज कर ली, तो बी के लिए मैंने क्या लिख दिया, बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ बी इंटू आई एन। ये हम थ्योरम लिख सकते हैं जैसे हम ए के लिए लिखी थी। बी इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू, बी की यहाँ पर वैल्यू रख दी हमने एडजॉइंट ए का, एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट इंटू आई एन। इसके बाद हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई किससे कर दिया हमने, इसको मल्टीप्लाई किया हमने ए से ऑन बोथ साइड हमने ए से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ए इंटू एडजॉइंट ए, तो इसमें थ्योरम में कितना आ जाएगा आपका, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इंटू एडजॉइंट ए की वैल्यू आ जाएगी आपकी डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन पहली वाली थ्योरम से, इंटू एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू ए। तो एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ये हमारा क्योंकि स्केलर वैल्यू है तो ये हमारी बाहर आ जाएगी। ठीक है, ए यहाँ पर ए की हम आई एन से मैट्रिक्स है दोनों, तो इसकी मल्टीप्लाई ए इंटू आई एन इज इक्वल टू कितना आ गया, ए आ गया। अब यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन एडजॉइंट बी इज इक्वल टू एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट इंटू ए। हमने पीछे थ्योरम जो पढ़ी थी उस पर पढ़ा था हमने कि एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, इसकी वैल्यू कितनी होती है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए आ गया। अब यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए है और ये दोनों ही क्या है आपकी स्केलर वैल्यूज है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई एन इंटू एडजॉइंट बी, दोनों मैट्रिक्स हैं, दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, एडजॉइंट ऑफ बी डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन इंटू ए। तो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ ए जो है इससे कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पर कितना आ गया, एडजॉइंट बी इज इक्वल टू आ गया आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए, और यहाँ पर इसकी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपका आंसर कितना आ गया, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस टू इंटू ए। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम फॉर द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका हाँ, ये थ्योरम है आपकी, इफ ए इज सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक। सॉरी, इससे पहले यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, नोट में लिखा हुआ है एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस थ्री इंटू ए। तो आपने देखा था कि पहली बार जब एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट, सिर्फ डिटरमिनेंट की वैल्यू हो रही थी, वहां पर एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना था, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस वन। अब यहाँ पर अगर हम एडजॉइंट ए का एडजॉइंट ले तो कितना आ जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर एन माइनस टू। तो यहाँ देखो पावर कितनी, यहाँ दो बार ले रहे हैं तो यहाँ कितनी माइनस टू हो रहा है, यहाँ पर तीन बार ले रहे हैं एडजॉइंट तो माइनस कितना हो रहा है, माइनस थ्री हो रहा है। ए से यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है एक बार। ठीक है, तो ये आप प्रैक्टिस से एक बार 3-4 बार कैलकुलेट कर देख लीजिएगा। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट थ्योरम है आपकी, ए इज सिमेट्रिक इट इम्प्लाइज एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक। बहुत ही सिंपल है आपका, ये दो लाइन का ये प्रूफ है। ए इज इक्वल टू ए आई जे बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, अगर किसी भी मैट्रिक्स की जब हम बात करते हैं कि सिमेट्रिक है, तो मैंने आपको बताया कि डेफिनेशन लिख लीजिए इसकी, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर एवरी आई एन जे। इसकी डेफिनेशन हो गई क्लियर। अच्छा, ए आई जे क्या होता है, कैपिटल ए आई जे, कैपिटल ए आई जे था आपका कोफैक्टर ऑफ ए आई जे। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए जे आई, क्योंकि सिमेट्रिक है, ए आई जे और ए जे आई क्या आपस में बराबर है, तो ये इसके फैक्टर आ गए, तो ये कितना आ गया, ए जे आई का मतलब क्या गया, कोफैक्टर ऑफ ए जे आई हो गया, तो ये चीज इसके बराबर आ गई। यही तो सिमेट्रिक की डेफिनेशन है। तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट ए भी सिमेट्रिक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया, मान लो लेट्स सपोज कि ए इज सिमेट्रिक देन इट्स एडजॉइंट इज सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ऑर्थोगोनल या यूनिटरी। तो आपको सिंपल पता है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, ठीक है, तो उसका एडजॉइंट भी हर हाल में क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। आपको ये थ्योरम याद है। ठीक है, नेक्स्ट आप जो 12th पे करते आए हैं, इनवर्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स, तरीका वही है। ठीक, इसमें कोई मुझसे बार बार नहीं पूछेगा मैम 12th वाला मेथड कर सकते हैं, ये मेथड कर सकते हैं, बेटा सब इक्वल है, सब वही है। आपको थोड़ा जैसे जैसे आप क्लासेस में बढ़ते हैं तो थोड़ी ट्रिक्स आप जानते हैं, ठीक है, कि किस तरह से हम इसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ, इफ ए एंड बी भी टू स्क्वायर मैट्रिक्स, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है, ऑफ सेम ऑर्डर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, आपने मल्टीपल 2 इंटू 3, 3 इंटू 2 है, तो वो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगा, ए इंटू बी इंटू ए। ठीक है, तो सच डेट ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। कोई दो मैट्रिक्स ले ली हमने, ए और बी,
ठीक है? इस तरह से कि चाहे ए की बी से मल्टीप्लाई करो, चाहे बी की ए से मल्टीप्लाई करो, तो उन दोनों की प्रोडक्ट कितनी आए? आई आ जाएगी। तो इसका मतलब बी को हम क्या कहेंगे? रेसिप्रोकल ऑफ इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए। देन बी इज इक्वल टू क्या कहलाएगा आपका? ए इनवर्स कहलाएगा। ठीक है? अच्छा, आपकी थ्योरम आपको पता है कि ए इंटू एडजॉइंट है इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। अब आप देखो, ये थ्योरम जो है, क्योंकि हमें बार बार यूज करनी होती है, इसीलिए एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक, ये स्टेटमेंट ऐसा नहीं है कि ये वाला स्टेटमेंट अलग से क्यों पूछ लिया। आपने देखा कि जितनी बार भी थ्योरम अब तक हमने पढ़ी है, जब से पढ़ी है तब से हर बार यूज हो रही है डिटर्मिनेंट के चैप्टर में। ठीक है? तो ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो आई इज इक्वल टू कितना आ गया आपका? ए इंटू एडजॉइंट ए। अब इसको डिवाइड कर दिया, स्केलर नंबर है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? ए इनवर्स यहाँ से देखिए ऊपर, तो ए इनवर्स की वैल्यू कितनी आ गई? एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर? तो ये फॉर्मूला ये आपने 12th क्लास में ही पढ़ा था। ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स निकालना है तो क्या कैलकुलेट करना है? उसका एडजॉइंट ए निकालना है, मतलब उसके माइनर्स निकालने हैं, फिर उसके कोफैक्टर्स निकालने हैं, कोफैक्टर्स का माइनस जो भी कोफैक्टर्स निकल के आते हैं उसका ट्रांसपोज करना है, एडजॉइंट ए मैट्रिक्स आ जाएगी, उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है और उसको डिवाइडेड बाय दिस कर देना है, और उसकी इस तरह से आंसर हमारा ए इनवर्स कैलकुलेट हो जाता है। ठीक है? तो नेक्स्ट मैट्रिक्स में अब थोड़ी सी इसमें थ्योरम्स और हैं 2-4, उसको अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।